हेलो एवरीवन। मेरा नाम है समीर। मैं सभी को लर्न डीएक्स जी में स्वागत करता हूं। इस चैनल मैंने मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो ए दास गुप्ता से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आईआईटी जेई ए मेंस के लिए और एडवांस के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज पहला टॉपिक है एलजेब्रा का। एलजेब्रा से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज एंड सीरीज। जो ये तीनों मिला के एक चैप्टर है, पहला चैप्टर। तो ये लोग हम शुरू करेंगे। ओके, तो आज 6 प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो ये है पहला प्रॉब्लम। पहले हम लोग प्रॉब्लम को देख लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, देखिए, एक एपी सीरीज में एम टी एम इक्वल्स टू एन इंटू टी एन होगा। तो दिखाना है कि m प्लस nth टर्म जो है वो 0 रहेगा। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रूव दैट द नंबर्स √2, √3 एंड √5 कैन नॉट बी 3 टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये 3 नंबर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3 टर्म नहीं हो सकता। ये हमको दिखाना है। मतलब ये 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं भी हो सकता है। कोई भी 3 टर्म्स नहीं होगा ये। तो ये हमको दिखाना है। 3 नंबर प्रॉब्लम है ए बी सी। अगर 3 अनइक्वल नंबर है एक एपी सीरीज का, तो b माइनस सी बाई ए माइनस बी ऑलवेज रैशनल नंबर होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 में है तो दिखाना है कि सो दैट देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 4 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स in AP which are such that the square of the last term is equal to the sum of the squares of the first 3 terms। ये प्रॉब्लम हम बाद में भी समझाएंगे। अभी के लिए यही अगला टर्म देखते हैं। ओके, 5 नंबर प्रॉब्लम है। 3 नंबर है लॉग करके। तो इसमें हमारा एक प्रूफ करना है n स्क्वायर इक्वल्स टू l इंटू एन होल टू द पावर लॉग lm। ये हमको प्रूफ करना है। और 6 प्रॉब्लम है, ये के 3 नंबर है जो एपी सीरीज में है, उसके लिए हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 6 प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम से। ओके, सो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम। तो इसमें दिया हुआ है कि m इंटू टी एम, टी एम मतलब mth टर्म इक्वल्स टू n इंटू टी एन। तो हमको दिखाना है क्या m प्लस nth टर्म इज 0 होगा। तो ये हम कैसे दिखाते हैं? सपोज, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म t1 इज a and the common difference is d। ओके, सो फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस d हो गया। तो देखिए, m इंटू टी एम इज इक्वल्स टू n इंटू टी एन। तो देखो, टी एम कैसे लिख सकता है? a प्लस इसका जो हमारा फॉर्मूला है m माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम अगर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा? m इंटू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया। अभी हमको क्या दिखाना है? दिखाना है कि टी एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 दिखाना है। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, ए एम प्लस एम स्क्वायर, ए एम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी आ जाएगा इक्वल्स टू ए एन प्लस
एन है, हाँ, तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दो राइट, जो राइट हैंड साइड में है वो उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इसको हम अगर लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा हमारा a इंटू एम माइनस एन, प्लस इसमें d कॉमन लेंगे और बीच में जो रहेगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन प्लस एन हो जाएगा, तो a हो जाएगा। एक्चुअली हम देखेंगे कि m माइनस एन जो है यहाँ पे भी कॉमन आएगा और वो हमको काट देंगे उसको, तो देखते हैं क्या होता है। सो m माइनस एन, देखो एम स्क्वायर और ये जो एन स्क्वायर है इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और जो बचा है उसको हम -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस एन आ जाएगा, और ये जो d है। ओके, तो इसमें हम m माइनस एन, अभी देखो m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस एन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी, इसको हम 0 लिखेंगे। देखो m और n तो सेम नहीं है, ठीक है ना, तो सेम होगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि m n डिफरेंट, सो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। So we can cancel m minus n from both sides and we get a plus m plus n minus 1 into d is equals to d of 0, because we can write m not equals to n. Okay, so a क्या हो गया, a हो गया हमारा t m plus n, तो हो गया, प्रूव्ड हो गया। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर किसी को समझ में तकलीफ आया तो कमेंट लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमको प्रूव करना है कि √2, √3 एंड √5 एक एपी का कोई भी 3 टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी टर्म नहीं हो सकता, तो हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में सोल्व करेंगे। सपोज इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, लेट tm मतलब mth टर्म इज √2, nth टर्म इज √3 एंड pth टर्म इज √5। m n p कॉन्जिक्यूटिव नहीं भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, okay, so we can take that the first term and the common difference is a and d, so we write a plus m minus 1 into d is equals to √2। ऐसे करके हमारे पास a plus n minus 1 into d is equals to √3, a plus p minus 1 into d is √5। ओके, अब क्या कर सकते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो पहला दो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, और m माइनस 1 इंटू एम माइनस एन इंटू डी मिलेगा √2 माइनस √3। सिमिलरली अगर लास्ट दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा n माइनस पी इंटू डी इज इक्वल्स टू √3 माइनस √5। ओके, अच्छा अभी देखो अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, और राइट में जो लेफ्ट में जो मिलेगा m माइनस एन बाई एन माइनस पी वो एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन राइट में जो होगा √2 माइनस √3 बाई √3 माइनस √5 ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो अभी हम वो करते हैं, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि m माइनस एन बाई एन माइनस पी इज इक्वल्स टू √2 माइनस √3 बाई √3 माइनस √5। देखो लेफ्ट में जो है वो है एक रैशनल नंबर,
ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर का डिवीजन है, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स. बट दिस साइड, the right side is an irrational number. So how can we show that this is an irrational number? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम रैशनलाइज करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा √2 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √5, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 5. ओके, सो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 प्लस √10 माइनस 3 माइनस √15. ओके, एंड डिवाइडेड बाई -2. ठीक, तो क्लियरली देख सकते हो कि ये इरेशनल नंबर है. सो इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता. तो इसी तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन. दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. ये कॉन्ट्रडिक्शन हम हो गए. तो इससे प्रूफ होता है कि √2 √3 √5 कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा नहीं हो सकता. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है ए बी सी अगर 3 टर्म होगा, मतलब कोई भी 3 टर्म होगा एक एपी का, देन b माइनस सी बाई ए माइनस बी एक रैशनल नंबर होगा. इस ए हमारा ए हम होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो सेकेंड प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, ये ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुमको ए बी माइनस सी बाई ए माइनस बी वो ऐसा मिल जाएगा, ए माइनस एन बाई एन माइनस बी मिल जाएगा, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है, यस तुम कर सकते हो. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा 4 नंबर ए बी सी डी, सपोज ए बी सी डी 4 नंबर ऐसा एपी सीरीज में मिल सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स मिलेगा 4 नंबर का जो एपी सीरीज में रहेगा, और डी का जो स्क्वायर है, डी का जो स्क्वायर है मतलब लास्ट टर्म का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर का सम होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा रहेगा. तो ऐसा 4 नंबर का जो सेट्स है, ऐसा बहुत सारे सेट्स होगा. ठीक है, तो ऐसा हमको प्रूव करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पहला जो 3 नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर एक एपी में होगा तो पहला 3 टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं. तो लेट द टर्म्स आर a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d. अगर a और d का इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, मतलब कोई एक का भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, तो हम बता सकते हैं कि इस 4 नंबर्स आर लाइक इनफाइनाइट. ओके, so according to the question, a plus 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन तीनों का स्क्वायर का सम. तो a माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर. ठीक है, अभी तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसे सीरीज हम ऐसे क्यों लिया. ऐसे इसलिए लिया क्योंकि a माइनस डी और a प्लस डी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक फॉर्मूला आ जाएगा. एक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग ऐसे लिया. ठीक है, तो अभी क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लेफ्ट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर. तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो
क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे है 3 अच्छा a स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2a स्क्वायर इसको हम लेफ्ट में लिखते हैं 2a स्क्वायर। ओके, अभी देखो 4ad इस तरफ आ जाएगा तो -4ad हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 4d स्क्वायर है, यहाँ पे +2d स्क्वायर है, तो -2d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 हम अब कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा a² -2ad -d²। दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो a² -2ad -d², इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे हम बता सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं कि इसका अगर सपोज इसको हम अगर a का बाइनोमियल इक्वेशन देखेंगे तो उसका सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो रहेगा वो अगर पॉजिटिव दिखा सकता है तो बोल सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब कोई भी डी के लिए, मतलब डी कोई भी रहेगा, डी का कोई भी वैल्यू के लिए ए का सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकल सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, -b होगा यहाँ पे। देखो ए हमारा यहाँ पे अननोन है, ठीक है। सो डी डी नोन, सपोज डी इज नोन, डी का वैल्यू एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी ले सकते हो। सो यहाँ पे -2d, b इज -2d, सो -b मतलब सॉरी b² -4ac, राइट। सो b² इज 2d का होल स्क्वायर, -2d का होल स्क्वायर, b² -4ac, सो -4a मतलब 1, c मतलब -d²। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4d² + 4d² 8d² विच इज पॉजिटिव। सो d कोई भी d के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई सो फॉर any value of d we get solution for a। इसका मतलब there are infinitely many, so there are infinitely many sets of 4 distinct numbers, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या है। और 3 नंबर जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये इसको हम प्रूव करना है, ठीक है। देखो ये जो 3 नंबर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है, 3 नंबर ए बी सी अगर ए पी में होगा तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2b = a + c लिख सकते हैं ना। तो यही हम करेंगे यहाँ पे। तो ये बीच में क्या है, बीच में है, तो इसका सॉल्यूशन है 2 टाइम्स log x बेस m इज इक्वल्स टू log x + log x बेस n, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पे सारे बेस अलग अलग है, तो हम बेस को अगर सेम करना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि log x, हाँ, बेस 10 कर दो डिवाइडेड बाय log m बेस 10 इज इक्वल्स टू log x log बेस हम 10 भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी लिखते हो तो भी मतलब कुछ ना कुछ है, समझ जाएंगे। ओके, तो देखो
x का वैल्यू 1 नहीं है, मतलब log x का वैल्यू 0 नहीं है, तो log x हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो log x हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/log m बेस 10 इज इक्वल्स टू, देखो 1/log l प्लस 1/log n, ठीक है। देखो इसको हम ये बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ओके, सो हम लिख सकते हैं log m बेस 10 इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे log n बेस 10 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो log l प्लस log n, ठीक है। देखो ये दोनों अगर प्लस है तो इसको हम log का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं l इंटू n। देखो अभी थोड़ा थोड़ा, देखो एल एन हमारा आ गया, यहाँ पे भी एल एन जरूरत है। देखो और क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या जाएगा, देखो log एल को अलग रखते हैं, log एल, ये देखो 2 इंटू लॉग एन, तो ए 2 एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर बेस 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो log m बेस 10 इंटू log एल एन, ओके। अभी देखो m और l ये दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो ए हो जाएगा, इसको हम log l से डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा m बेस l हो जाएगा, m बेस l। देखो m बेस l यहाँ पे भी है, तो हम लिख सकते हैं कि log ऑफ 10 n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं कि log ऑफ m बेस l इंटू log ऑफ एल एन, ठीक है। देखो इसका नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसको हम, देखो log के साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मतलब x इंटू लॉग वाई रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना log y टू दी पावर x, तो ए इसको हम पावर में लिख सकते हैं ना, एल एन का पावर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log n स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 10 एल एन टू दी पावर log m l। देखो अभी log हटा दो, तो इसको लिए n स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एन टू दी पावर log m बेस l, हो गया प्रूफ्ड। देखो ठीक है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना। देखो आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो ये तीनों एपी में है, तो हम वही यूज करेंगे कि बीच का जो है उसका 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। सो आई कैन राइट 2 टाइम्स log 3 is equals to log 3 2 plus log 3 2 to the power x minus 7/2। अच्छा इसका मतलब है, देखो ये इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे log 3 2 to the power x minus 5 square is equals to log 3 2 into 2 to the power x minus 7/2। ओके, सो log 3 को हटा दो, मिल जाएगा 2 to the power x minus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 to the power x plus 1 minus 7, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक करेंगे
कि 2 to the power लेट, सो लिखते हैं लेट 2 to the power x इज इक्वल्स टू a। तो क्या होगा, a माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं कि 2a ना, 2a माइनस 7। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 7। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12a, अच्छा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, a माइनस 8 इंटू a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसके मतलब a इज इक्वल्स टू 8 और a इज इक्वल्स टू 4। अगर a मतलब a क्या है, a है 2 टू द पावर x, सो 2 टू द पावर x इज 8 और 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4। अभी एक चीज देखना है, देखो 2 टू द पावर x का वैल्यू 8 या तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 टू द पावर x माइनस 5। हाँ, तो लॉग के जो कुछ रहेगा ना, जिसका हम लॉग लेते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 टू द पावर x माइनस 5 ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 2 टू द पावर x का वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा। हाँ, इसलिए 4 नहीं ले सकते, ठीक है, इसको ख्याल रखना है कि 2 टू द पावर x कैन नॉट बी, सो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर x माइनस 5 इज बिगर देन 0। दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर x नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है। और तो 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 8, यानी x इज 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों को शेयर करना वीडियो, ठीक है, लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। बाद में अगर लाइक कमेंट आएगा तो ज़्यादा वीडियो आएगा बाद में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।